नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त राजस्थान के दौरे पर है और इस दौरान जयपुर से उनकी दहाड़ सुनने के लिए मिली, जहां पर साफ शब्दों में उन्होंने राजस्थान में खड़े होकर राजस्थान की सरकार को भ्रष्ट बताया। उन्होंने बताया कि गहलोत सरकार किस तरीके से पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बोलकर तो कुछ है ही नहीं। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब होता है व्यवस्था, कानून, लेकिन यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का मतलब होता है, यानी गहलोत पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत के लॉ एंड ऑर्डर का मतलब होता है लो और ऑर्डर करो। साथ ही साथ उन्होंने कई मुद्दों को उठाया और उसके बाद वो गहलोत सरकार पर तंज कसते नजर आए। आपको बता दें कि राजस्थान की गहलोत सरकार को उन्हें पूरे तरीके से भ्रष्ट सरकार बताया। अमित शाह ने दहाड़ लगाई और कहा कि गहलोत सरकार यानी अशोक गहलोत की जो सरकार है, अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री है और ऐसे में उन्होंने बताया कि किस तरीके से राजस्थान की ये सरकार पूरी तरीके से भ्रष्ट सरकार है। साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ा ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि 2023 में 2/3 बहुमत से राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने वाली है, क्योंकि राजस्थान के लोगों की आंखें अब खुल चुकी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने राम मंदिर के मुद्दे पर भी बात की। उन्होंने राम मंदिर के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि विपक्ष के लोग जो है नारा देते थे मंदिर यही बनवाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, और इस तरीके के नारे कई बार सुनने के लिए आए। हर जो व्यक्ति जो है मंच पे खड़ा होता था वो यही नारा देता था कि मंदिर यही बनवाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे। और आज के डेट में भाजपा ने राम मंदिर जो है भव्य तरीके से बनाया है और तारीख भी सबको पता चल गई, यानी पूरे तरीके से कांग्रेस पर उनका निशाना था कि विपक्ष चाहे कुछ भी बोले, काम करने के वक्त में भाजपा की सरकार बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रही है और साथ ही साथ लोगों के दिलों में जगह बनाती नजर आ रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने संबोधन के दौरान राज्य सरकार के कुछ और जो गलतियां हैं उस पर भी लोगों का ध्यान एकत्रित किया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से केंद्र सरकार की ओर से जनता को राहत देने के लिए एक्साइज ड्यूटी जो है घटाया गया है, किस तरीके से कीमतों को कम किया गया है। पेट्रोल और डीजल के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सारे एक्साइज ड्यूटी जो है कम किए गए हैं, जो पैसे जो प्राइस है कि पेट्रोल और डीजल का उसे भी घटाया गया है। लेकिन सीएम गहलोत को अपनी तिजोरी जो है वो काफी ज्यादा प्यारी है और यही कारण है कि राजस्थान में भी अब पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं घट रहे हैं। राजस्थान में लोग जो महंगाई है, महंगाई की मार सहते हुए नजर आ रहे हैं और अशोक गहलोत टस से मस होते हुए नहीं नजर आ रहे, क्योंकि अशोक गहलोत को अपनी तिजोरी काफी ज्यादा प्यारी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि राजस्थान की जो जनता है वो उन्हें यानी अशोक गहलोत को प्यारी रही है, या यही कारण है कि वो पेट्रोल और डीजल या एक्साइज ड्यूटी घटाने के बावजूद यहाँ की जनता को राहत देने के लिए तैयार नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इस जो कीमतें हैं उनको घटाइए और लोगों को बताइए कि आपको जनता से प्यार है, नहीं तो जनता भी राह देख रही है कि कब मौका मिले और आप पछाड़ दिया जाए। तो ऐसे में आप देख सकते हैं किस तरीके से अमित शाह राजस्थान में खड़े होकर कांग्रेस के ऊपर तंज कसते आए और साफ तौर पर अशोक गहलोत की सरकार को भ्रष्ट सरकार बताया। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने गरीबी हटाने के स्थान पर गरीब को हटाने का काम किया है। राहुल गांधी सिर्फ ट्वीट करते हैं, काम करें या फिर नहीं उससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। गरीबी हटाओ नारा देने वाले अब गरीबों को हटाने का काम करने लगे हैं और यही कारण है कि अब कांग्रेस के जो हालात है वो हर जगह खराब हो रहे हैं। उन्हें हर जगह से मात मिल रही है, चाहे त्रिपुरा का आलम हो या गुजरात का जो है निकाय चुनाव, हर जगह कांग्रेस को मात मिलती नजर आ रही है, क्योंकि वहां पर जो पब्लिक है वो अब कांग्रेस के बारे में समझ गई है कि अब कांग्रेस के हालात कैसे हो चुके हैं। आपको बता दें कि अमित शाह ने अपने संबोधन की शुरुआत ही जब की थी, उन्होंने राजस्थान प्रदेश की गौरव गुणका के गुणगान किए थे। उन्होंने बताया था कि किस तरीके से राजस्थान गौरव का पात्र है और किस तरीके से राजस्थान की अलग अलग भूमिका देश में रही है। साथ ही साथ शाह ने कहा था कि राजस्थान की भूमि पूरे देश को गौरवान्वित करती है। इसके बाद ही उन्होंने कहा कि हम 2023 में बीजेपी 2/3 बहुमत के साथ जो है यहाँ पर सरकार बनाएगी, यानी साफ तौर पर अमित शाह ने जो है यहाँ पर कांग्रेस या अशोक गहलोत की सरकार को खुलेआम चुनौती दे दी है। खुलेआम जो है उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि आने वाले 2023 में जो है राजस्थान में बीजेपी पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, यानी साफ तौर पर यहाँ पर अमित शाह की दहाड़ सुनने के लिए मिली, जो कि जयपुर से उन्होंने जो है राजस्थान में ही खड़े होकर राजस्थान की सरकार को ललकार दिया। साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि 25 में से 23 सीट का आशीर्वाद दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे में हमें पूरा विश्वास है कि जनता हमें आगे भी आशीर्वाद देती रहेगी। उन्होंने कहा कि 2019 में राजस्थान ने जिस तरीके से 25 में से 23 सीट का आशीर्वाद हमें दिया है, उसी तरीके से हमें पूरा विश्वास है कि जनता आगे भी हम इसी तरीके से आशीर्वाद देती रहेगी और आने वाले वक्त में राजस्थान में भी बीजेपी अपना वर्चस्व काम करने में पूरी तरीके से सफल रहेगा।
अब ऐसे में आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को संबोधन के दौरान सभागार में उनके जय जयकार के नारे गूंजने लगे थे। आपको बता दें कि वसुंधरा राजे ने कहा था कि गहलोत सरकार ने सिर्फ योजनाओं के नाम बदले हैं, योजना से जुड़ा हुआ कोई भी काम नहीं किया है। अब ऐसे में आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा मुद्दा है कहीं ना कहीं एक और तरफ इशारा करता है, वो है सचिन पायलट की तरफ भी, क्योंकि सचिन पायलट कांग्रेस में होते हुए कांग्रेस को लेकर ही तंज कसते हैं, खासकर अशोक गहलोत को लेकर। एक ऐसे युवा जो नेता है, डायनामिक एक नेता है जो कि काफी अच्छे तरीके से जो है सत्ता संभालते हुए नजर आए थे और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन उन्हें भी पद से हटा दिया गया। उनके ऊपर जो है तंज कसा जाता है। अशोक गहलोत जो मंत्रिपरिषद की बैठक थी उसको लेकर भी बार बार कहते नजर आते हैं कि आप मंत्री इसीलिए हैं क्योंकि 80 जो और विधायक थे उन्होंने अपनी जगह नहीं छोड़ी, वो यहाँ से नहीं गए। यानी कहीं ना कहीं अब जो खुन्नस है, ये जो राड़ है कांग्रेस के आपसी राड़ जो है देखने के लिए मिल रहा है। यानी जहां पर देश को संभालने की बात हो रही है, जहां पर राजस्थान जैसे एक राज्य को संभालने की बात हो रही है और जो सत्ता में है, सत्ता के ही बीच में आपस के ही लोगों में नहीं बन रहा है। साफ तौर पर देखने के लिए मिल रहा है कि सोनिया गांधी जो है षड्यंत्र किस तरीके से रचती नजर आ रही है कि उन्होंने पूरी तरीके से जितने भी युवा नेता है उन्हें कॉर्नर कर दिया है, साइडलाइन कर दिया है कि राहुल गांधी के अगेंस्ट में, राहुल गांधी के खिलाफ में कोई युवा नेता नहीं खड़ा होगा। कहीं ना कहीं सचिन पायलट जो है राहुल गांधी के टक्कर देने वाले एक व्यक्ति थे जिनके पास पूरी तरीके से किस तरीके से साम्राज्य को चलाया जाए, किस तरीके से रणनीति बनाई जाए, किस तरीके से राज्य का भला, लोगों का भला, राजस्थान का भला हो, यह सोचने की हिम्मत रखते थे। कई बार तो बीजेपी में आने के लिए पूरी तरीके से तत्पर थे। कांग्रेस के किए गए कामों पर सवाल खड़े न करते नजर आते हैं और यही कारण है कि अब उन्हें भी दरकिनार कर दिया गया। जो कि इतने सारे पोस्ट होल्डर थे कांग्रेस में, आज के वक्त में महज एक नेता बनकर कांग्रेस में रह चुके हैं और उनके भी हालत जो है इस वक्त कांग्रेस में काफी खराब चल रहे हैं। कांग्रेस का एक अब ये है कि अब जितने भी जो युवा नेता है वो उसे दरकिनार करते नजर आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब राहुल गांधी के बराबर में कोई नेता जो है इतना पावर होल्डर नहीं होना चाहिए, नहीं तो लोग उसे एक अलग चेहरा देने लगते हैं और यही डर सताने लगा है अब उन्हें और यही कारण है कि अब सचिन पायलट को साइड कर दिया गया है। सचिन पायलट भी अशोक गहलोत की सरकार पर तंज कसते नजर आते हैं और ये जो पूरी फाइट है अशोक गहलोत वर्सेस आप कह सकते हैं सचिन पायलट देखने के लिए मिलती है। यानी कांग्रेस सत्ता में है और कांग्रेस में ही जो दो जो मुख्य एक तरह से एक मुख्यमंत्री रह चुके हैं और एक उप मुख्यमंत्री के बीच में ही नहीं बनती है, इनके आपस में ही राड़ है और ये जो है दोनों आपस में एक दूसरे पर तंज कसते नजर आते हैं। जो मंत्रिपरिषद की बैठक उसको लेकर तंज कसते नजर आते हैं, कामों को लेकर तंज कसते नजर आते हैं। अब बड़ा मुद्दा जो है अब अमित शाह ने भी उठा दिया है। अमित शाह को भी अब पता चल गया है कि राजस्थान में कांग्रेस की इस वक्त हालात क्या है और साथ ही साथ आपको बता दें कि वसुंधरा राजे ने भी राज्य सरकार के ऊपर जमकर उन्हें घेरा है। राजा ने भी आपको बता दें कि सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर किस चिड़िया का नाम है वो राजस्थान सरकार को नहीं पता है। आए दिन यहाँ पर जो है दुष्कर्म के खबरें आती है, लूट की खबरें आती है और सरकार मुखदर्शक बनी रहती है, वो सिर्फ और सिर्फ सुनती है, करती कुछ नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान सिर्फ कुर्सी बचाने में है। हाल ही में हुए रिफशल में सिर्फ इसी पर ध्यान दिया गया कि उन लोगों को रोका जाए जो पार्टी छोड़कर जाना चाहते हैं, बल्कि जबकि इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो प्रदेश जो राज्य है वहां पर किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर जो है वो अब निश्चल हो चुका है, किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरे तरीके से टूटता नजर आ रहा है। लेकिन इस पर ध्यान ना दिया गया है, बल्कि इस पर ध्यान दिया जा रहा है कि पार्टी से कौन से लोग छोड़कर जा रहे हैं, पार्टी में कौन से ऐसे लोग हैं जो विरोध करते नजर आ रहे हैं। यानी सचिन पायलट जैसे लोगों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि कहीं सचिन पायलट जो है छोड़कर ना चले जाए पार्टी, उनका रहना भी जरूरी है और उनको ना रहने के बराबर जो है काम दिया गया है। साफ तौर पर जो आप देख सकते हैं कि इस वक्त कांग्रेस के हालात राजस्थान में भी खराब दिख रहे हैं और अशोक गहलोत की सरकार को अमित शाह ने भ्रष्ट सरकार तो घोषित कर ही दिया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो वसुंधरा राजे है उन्होंने राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया, तो वहीं अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मोदी सरकार की सराहना की कि किस तरीके से उन्होंने काम को किया है, किस तरीके से देश में प्रगति आई है, किस तरीके से अलग अलग जगहों जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां के लोग खुश है, वहां पर किस तरीके से रोजगार है, किस तरीके से लोग जो है वापस से भाजपा चाहते हैं। और आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर अमित शाह का ये बयान भी निकल कर आया है कि 2023 में पूरे बहुमत यानी 2/3 बहुमत के साथ राजस्थान में वो सरकार बनाने की बात कहते नजर आ रहे हैं। तो वही अशोक गहलोत जो है आपस में ही उलझे हुए हैं, उन्हें देश के लॉ एंड ऑर्डर से मतलब नहीं है, उन्हें वहां पर किसानों से मतलब नहीं है, जितने दुष्कर्म के मामले आ रहे हैं उससे मतलब नहीं है, लूटपाट के मामले आ रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। अभी उनका एक मेन टारगेट है, वो है सचिन पायलट और वो सचिन पायलट पर सिर्फ तंज कसते नजर आते हैं। हालात कुछ ऐसे हो चुके हैं कि अब तो वहां के विधायक और मंत्री भी बोलते हैं कि अब बस करिए गहलोत साहब, कितनी बार एक ही बात आप कहते रहेंगे, कितनी बार एक ही बात को आप दोहराते नजर आएंगे, कुछ अलग मुद्दा लेकर आइए जिस पर आप बातचीत कर सके। यानी आप देख सकते हैं किस तरीके से एक राज्य का जो शासन कर रहा है कमजोर आप कह सकते
सकते हैं कि मुख्यमंत्री कर रहे हैं अशोक गहलोत, और उनका काम जहां पर जो राज्य है, राज्य की प्रगति की ओर देना चाहिए, जहां पर राज्य के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए देना चाहिए, लोगों के ऊपर उनका ध्यान होना चाहिए। जिस तरीके से अभी महंगाई की मार लोगों को झेलनी पड़ रही है, उस पर ध्यान होना चाहिए। तो अभी अपना ध्यान उन्होंने सचिन पायलट पर केंद्रित करके रखा है, क्योंकि उन्हें भी अब अपना कुर्सी का डर सताते हुए नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि सचिन पायलट पूरे मामले को लेकर काफी कॉन्फिडेंट नजर आए। जब उन्हें मुख्यमंत्री का पद नहीं मिला, तब भी वो यही बात कहते नजर आए कि किसी के नसीब से कोई कुछ छीन कर नहीं ले जा सकता है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले वक्त में सारी चीजें सही होगी। ऐसे में आप देख सकते हैं कि अमित शाह की धाड़ और अशोक गहलोत जो है इस वक्त इस पर कुछ टिप्पणी नहीं करते नजर आए। अब आने वाले वक्त में इस पर क्या टिप्पणी करते हैं, या फिर वापस से जो है अशोक गहलोत वर्सेस सचिन जो पायलट, ये देखने के लिए पूरा मुद्दा मिलता है, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। तब तक के लिए इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।